दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये शॉकर हैंडल टी और हैंडल का प्लेट भी मैंने खोल के रखा है। ये दरअसल इसका जो टी है ये टेढ़ा हो गया है। बाइक जब एक्सीडेंट होती है, आगे चक्के में चोट लगी जाती है, तो फिर इसका टी टेढ़ा होता है और साथ में इसका शॉकर पाइप भी टेढ़ा होता है। तो इसका शॉकर पाइप टेढ़ा नहीं है, सिर्फ टी टेढ़ा है। तो मैं इसे आज सही करने वाला हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं कैमरा में आपको दिखा पा रहा हूँ कि ये कितना अंतर है अभी। तो ये भी कितना अंतर है, देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका अगर लीवर देखा जाए दोस्तों, तो ये हिस्सा इस तरफ आया हुआ है, ये इस तरफ आया हुआ। अगर नीचे भी अगर आप देखेंगे तो नीचे भी देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। इसे बिना खोले ही आप देख सकते हैं जिस तरीके से ये हैंडल में अगर लगा हुआ रहता है इस तरीके से। और अगर आप इस पाइप को अगर देखेंगे तो एक पाइप इधर होगा, दूसरा पाइप उधर होगा, इस तरह का आपको दिखाई देगा। तो इनमें से सबसे पहले आपको क्या करना है कि पाइप चेक करना है। पाइप को इसके लेवल पे ऊपर से लेकर नीचे तक आप यहाँ तक देखें कि कहीं टेढ़ा हो तो नहीं है, कहीं बैंड तो नहीं है। अगर टेढ़ा भी होता है तो यहाँ से टेढ़ा होता है, इस जगह से टेढ़ा होता है। ज़रा सा भी अगर टेढ़ा होगा तो फिर आपको पता चल जाती है इस जगह से। लेकिन इसका शॉकर पाइप सही है, शॉकर पाइप में कोई दिक्कत नहीं हुआ, सिर्फ इसका जो टी है वो टेढ़ा है। तो इसे हम रिपेयर कर सकते हैं, इसको सही कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप चाहें कि नया लगाएं तो और अच्छी बात है, आप नया भी लगा सकते हैं। और हमारे हिसाब से सोचा जाए दोस्तों तो ये नया ही लगाना चाहिए। क्योंकि अगर एक बार थोड़ी बहुत ही बैंड हो जाती है तो इसका जो टेम्पर होता है वो कमज़ोर हो जाती है। इसका लोहा जो होता है यहाँ पे कमज़ोर हो जाती है। और सही तरीके से ये फिट तो हम कर देते हैं, सही तरीके से ठीक तो कर देते हैं, लेकिन बाद में थोड़ी सी फिर चोटें लगेगी, फिर ये टेढ़ा हो जाएगा। अगर देखा जाए तो दोनों सेम है भाई, क्योंकि चोटें तो हमेशा लगती रहती है। आगे चक्का में धक्का तो हमेशा लगता रहता है। अगर नया भी डालेंगे तो भी वो टेढ़ा हो सकता है। अगर पुराना सही कर दे तो हमारे हिसाब से यही बेस्ट रहेगा, ठीक है ना। तो इसे हम सही करने वाले हैं, तो इसको किस तरीके से आपको सही करना है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मैं इसके ऊपर प्लेट लगा के आपको दिखाता हूँ। तो जिस तरीके से मैंने ये सारे पार्ट्स खोला उसी तरीके से आप भी खोल लेंगे। जितना पार्ट्स है ये अलग अलग मैंने निकाल दिया। इसका हैंडल भी हैंडल भी अलग कर दिया, वाइजर का सारा पार्ट मैंने अलग कर दिया। और इस तरीके से मैंने इसके हैंडल के टी को बाहर निकाल दिया और प्लेट को भी मैंने बाहर निकाल दिया। प्लेट को भी मैंने इस तरीके से खाली कर दिया। और देखिए फिर मैंने इसके हैंडल टी के इसके बोल्ट को मैंने लगा दिया, रेस्टिंग वाले बोल्ट को मैंने लगा दिया। और अब क्या करना है आपको कि इसका लीवर मिला के आपको यहाँ से टाइट कर देना है, दोनों नट को फुल टाइट कर देना है। फुल टाइट करने के बाद आपको क्या करना है, इसको इस प्लेट को ऐसे लगा के देखना है। जब इस प्लेट को आप इस तरीके से लगाएंगे तो आप ये देखेंगे कि ये सही तरीके से बराबर फिटिंग नहीं हो रहा होगा। एक हिस्सा देख सकते हैं कि आउट हो रहा है और दूसरा हिस्सा सही तरीके से बैठ रहा है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे भी देखना होगा, ये वाला जो पार्ट है दोस्तों इसे भी देखना होगा। मान के चलो ये जो है ये बोल्ट का जो घाटे बनी हुई है ये इसके ऊपर इस तरीके से बैठता है। देखिए ये इस तरीके से बैठ जाती है, देख रहे हैं ना, ये इस तरीके से अगर बैठ जाएगी और साथ में इस बोल्ट को भी दोनों अपने सेटिंग में अगर ले आता है तो फिर सही है। देखिए इसको मैं ऐसे सही फिटिंग कर रहा हूँ, यहाँ पे भी देखिए सही जगह पे मैंने रखा है, इधर भी सही जगह पे रखा है। लेकिन ये वाला जो बोल्ट है दोस्तों ये वाला बोल्ट ठीक जगह पे नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, देखिए हम ये करेंगे कि इस पाइप को हम किसी चीज़ में इसको अड़काएंगे। मान के लो अगर आपके पास इस तरह का कोई लोहा है तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से लगाएंगे, इस पाइप को हम इसमें घुसाएंगे और हम क्या करेंगे, इसको ऊपर की ओर उठाएंगे। इसको लगा के ऊपर की ओर उठाएंगे। हो सकता है मैं आपको दिखा पाऊँ और ना भी दिखा पाऊँ, क्योंकि ऐसा कोई जगह हमारे पास इस जगह नहीं है जो मैं आपको दिखा पाऊँ। ये काम ज़्यादातर तो हम लेथ वाले से कराते हैं, लेकिन लेथ वाले जो काम करते हैं वो थोड़ी बहुत हमें भी समझ में आ गई कि वो किस तरीके से काम करता है। अगर पाइप टेढ़ा होता तो फिर हम लेथ वाले के पास ही जाते, क्योंकि उसके पास मशीन होती है सीधा करने का। क्योंकि इसका पाइप टेढ़ा नहीं, इसलिए मैं इसे खुद करूँगा और मैं इसे खुद कर सकता हूँ, सही हो सकती है। माफ़ करना, साइड में जनरेटर चल रही है, इसकी वजह से थोड़ी बैकग्राउंड साउंड आ रहा होगा, तो कोई बात नहीं, मेरा साउंड तो आपको बिल्कुल समझ आ रही होगी। तो चलो ऐसा करते हैं कि यहाँ देख सकते हैं कि बिल्कुल इसका लेवल आप एक बार देख लें, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए हम क्या करेंगे, इस पाइप को हम उस साइड हम ले जाएंगे, इस पाइप को उस साइड ले जाएंगे, क्योंकि ये वाला हिस्सा देखिए, ये वाला हिस्सा तो बराबर आ रहा है
और ये वाला हिस्सा सही नहीं आ रहा है। तो इससे पता चल रहा है कि इधर का जो टी है, इधर का ही टी में मोच आई है। तो इसी को हम सीधा करेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम इसको क्या करेंगे, हम इसको ऐसे हम किसी चीज़ में लगाएंगे। चलो मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर इसको आप बराबर ज़मीन पर भी रखेंगे तो आपको इस तरीके से पता चल जाएगी। देखिए मैंने इसको ज़मीन पर रखा और ये क्या हो रहा है कि इस तरीके से देखिए ये इस तरीके से चाल बन रहा है। अगर ये बराबर होता, ये दोनों तरफ अगर ये बैठ जाती ज़मीन में, ये देखिए ये वाला हिस्सा ऊपर हो गया, ये नीचे हो गया, नीचे हो रहा है ना। तो हम इसी को नीचे करेंगे, हम इस हिस्से को नीचे करके बराबर करेंगे, जो कि ये दोनों चोकर का लीड जामा नीचे बैठ जाए, बराबर हो जाए दोनों। तो हम क्या करेंगे, देखिए इस तरीके से हम कर सकते हैं। एक पैर यहाँ रखेंगे, दूसरा पैर अगर वहाँ रखेंगे, दबाएंगे तो ये एक तरफ से ये वाला हिस्सा नीचे जाएगा, वो वाला उधर हिस्सा नीचे जाएगा। तो हमारे हिसाब से इस तरीके से बराबर हो जाएगी। चलो मैं इसे करके देखता हूँ। तो क्या करना देख सकते हैं आप, समझ रहे मेरी बात को। जैसे कि ये इधर से ऊपर हो रहा है, तो एक पैर हम यहाँ रखेंगे और दूसरे आदमी को वहाँ पे रखवाएंगे और हम इस तरीके से चाड़ेंगे। अगर उधर चाड़ेंगे तो इधर कुछ ना कुछ इसमें मैच आएगी और ये इस तरीके से बराबर होगी। मैं ऐसे ही करने वाला हूँ। पैर रख मेरा पैर धर रख, दोनों पैर रख। दोस्तों इस तरीके से इसमें बहुत ज़्यादा सुधार आ चुकी है। इसका जो शोकर टेढ़ा था, दोनों साइड में जो शोकर टेढ़ा नज़र आता था, वो चीज़ अब ख़त्म हो चुकी है। और अब सिर्फ हैंडल का जो रेसर लगता है उसे हमें सीधा करना है और मैं आपको दिखाने वाला हूँ उसे सीधा किस तरीके से करना है। वो चीज़ें भी हम आगे बताने वाले हैं। और बाकी इधर शोकर जो लाइनिंग टेढ़ा हो रहा था, जो हैंडल की टी टेढ़ा था, वो तो मैंने सीधा कर दिया, लेकिन बीच वाला हिस्सा थोड़ी बहुत बाकी रह गई। अब उसे हम सीधा करेंगे। जहाँ तक आप देख पा रहे हैं, ये जो सेंटर होता है यहाँ पे बीचों बीच नहीं आ रहा है। अब इसे हम सही करेंगे। इसे अब सही कैसे करेंगे, तो हमें क्या करना होगा कि जहाँ पे जो रेसर लगता है, जो चीज़ अगर आपको लगता है कि सेंटर इधर आना चाहिए, तो उधर आप उधर से चोट मारेंगे और ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इस तरीके से ज़मीन पे रख के आपको यहाँ पे कोई लकड़ी का गुटका लगाना है और हथौड़ी मारना है, फिर ये सीधा हो जाएगी। चीज़ें मैं आपको सही जानकारी दे दूं कि मैंने हथौड़ी और लकड़ी के गुटका के ज़रिए से शोकर हैंडल टी को सीधा नहीं किया, मैंने इसमें लगा के सीधा किया। तो इसमें मैंने इस तरीके से लगाया, मान के चलो जैसे ये है, हमने यहाँ पे कैमरा मैं नहीं ला सका इसलिए आपको नहीं दिखा सका। तो आपको ये करना है कि जो चीज़ें आपको नीचे की ओर चाड़ना है, तो ये दूसरे तरफ के शोकर को इस तरीके से इसमें फंसाएंगे। यह ट्रैक्टर का डाला है, इसमें फंसाएंगे एक को और दूसरा नीचे से चाड़ेंगे। तो समझ सकते हैं, इस तरीके से अगर लगाएंगे तो इसमें चाड़ बनेगी और वो सीधा हो जाएगा।